गुरु नानक देव जी ने बोला, जैसे आप सूर्य को जल अर्पण कर रहे हो यहाँ पे पृथ्वी पे खड़े खड़े, वैसे मैं अपने खेतों को जल अर्पण कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात, मंदिर जो है वो कभी भी पूजा पाठ का स्थान नहीं है। जी। ओके। हाँ, जैसे डेफिनेटली ये शॉकिंग हो सकता है, बट राइट, मैं भी इस चीज से पूरा कम्प्लीटली अग्री नहीं करता। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अबाउट इट गाइस। आज हमारे साथ है आकाश यादव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन थिंक अबाउट इट। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कल्चर। हम सभी हमारे कल्चर के बारे में बहुत ग्रेटफुल है, मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारा कल्चर कितना रिच है, कितनी विशेषता है उसके बारे में। बट हम में से बहुत से कम लोग हैं कि जो उसके बारे में एक्चुअल चीज जानते हैं कि हमारा वो कितना ग्रेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिचनेस ऑफ आवर इंडियन कल्चर। डेफिनेटली देखिए, हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे प्राचीन संस्कृति आज तक माना जाता है। ये भारतीय संस्कृति ऐसी जीवित संस्कृति है कि वह आज भी उसी रूप में आपको, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट हाँ उसी रूप में आपको जीवित मिलेगी। ऐसी और कोई भी संस्कृति नहीं है कि आपको जो इतनी पुरानी होकर भी उस जीवंतता के साथ आपको मिले। तो डेफिनेटली हमारी भारतीय संस्कृति है ही इतनी अनोखी। हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे बाप दादाओं ने, काफी लोगों ने इसके लिए कठिन परिश्रम किया है, इस संस्कृति के लिए काफी योगदान है उन सभी का। तो उन्हीं रिचनेस से आज हम हैं और अपना कल्चर है जो आज भी ग्रेट है, सब कलरफुल है, एवरीथिंग ऑफ लाइट्स, एवरीथिंग ऑफ कलर्स। यस। तो ये आपने तो जो विशेषताएं बताई बारीक बारीक, तो ये तो हम लोग मतलब ऑल सभी लोग जानते हैं। बट ऐसी बहुत सी चीजें हम लोग, कुछ चीजें हैं कि हम लोग करते हैं बट उसके पीछे का रीजन हमें पता नहीं होता है। एंड उसकी वजह से क्या बिल्कुल होता है कि बाकी जो लोग हैं वो हम पे सवाल उठाते हैं कि यार ये आप चीजें क्यों करते हो, इसके पीछे तो रीजन तो बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल एंड हमें उसके पीछे का साइंस ना पता होने के कारण हम दब जाते हैं। अगर हमें उसके पीछे का रीजन पता होगा तो हम लोग कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि यस ये मैं इसकी वजह से करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा शब्द है भारत, क्यों भारत, हम लोग भारत क्यों बोलते हैं इसको। देखिए, बात ऐसी है कि काफी लोग आजकल ऐसा मिसकंसेप्शन ले घूमते हैं कि भारत, ये जो अपने कंट्री का नाम है भारत, वो एक्चुअली आया है जो राम जी के भाई थे जिनका नाम भरत है, भारत। उनके नाम से पड़ा है, या फिर एक राजा हुआ करते थे एक्चुअली में जिनका नाम था भारत, तो उनके नाम से अपने देश का नाम पड़ा है। बट ये काफी बोलते हैं ना, बेतुका किसी भी रीजन हो चीज गया। को, हाँ रीजन हो गया है। तो काफी बेतुका रीजन ही है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। जैसे आपका नाम है समीर, ठीक है, समीर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके नाम का मतलब क्या है? जी, मेरे नाम का मतलब हवा, पवन, वात, एयर। ओके। सो हवा के हम कैद नहीं कर सकते। राइट। अगर मैं हवा की विशेषता की बात करूं तो हवा को हम कैद नहीं कर सकते, है ना, वो हर जगह पे है। हाँ ठीक है, कैद करके एक जगह रख सकते हैं, बट जब टाइम लगेगी तो उसको हम यूज कर सकते हैं। वो एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया, बट ब्रॉड विजन कैद में नहीं अगर कर हम सकते देखते हैं उसको। तो हम उसको कैद नहीं कर सकते, वो हर जगह है ना। तो आपके नाम के पीछे अगर इतना बोलते हैं ना साइंस है, तो आपको क्या लगता है कि अपने देश के नाम रखने के लिए हम सिर्फ एक राजा के नाम के ऊपर रख देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, भारत ये जो वर्ड है ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका नाम, ये जो 3 अक्षर है वो है भा र त। तो बेसिकली भारत, ठीक है, तो हम इसको छोटा छोटा समझते हैं। भा यानी भाव, या हम कहते हैं भावना जिसे, यानी एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करता है भाव। ओके। तो भाव, ये भा इस शब्द से आया, भावना या भाव से। ओके। फिर र, र यानी राग। ओके। राग इन द सेंस, हम कहते हैं ना ट्यूनिंग, ट्यून। तो राग इन द सेंस हमारा म्यूजिक वाला राग नहीं, जिसमें अ, आजकल के म्यूजिक जो होते हैं जैसे ब्रेकअप सॉन्ग, ये सॉन्ग, है ना, दिल दर्द, पॉप तो सॉन्ग। ये ये ट्यूनिंग की बात नहीं है। ओके। तो बेसिकली जो हमारा कुदरत है, जिन सबसे हम आए हैं, तो वापस से हम उन्हीं में मिल जाने हैं। तो ये कुदरत का एक अपना एक राग होता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये होल एग्जिस्टेंस ही पूरा साउंड है। अभी हम राइट। दोनों जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हिंदी भाषा है, ठीक है, बट टेक्निकली हम इसको और टेक्निकली समझे तो हम लोग आवाज
ही निकाल रहे हैं। अगर मैं राइट भाषा का रूप ना लूँ तो हम दोनों आवाज ही निकाल रहे हैं, राइट है राइट। ना। तो हम आवाज निकाल रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जापानीज या कोई एकदम ही बोलते हैं ना नॉन एग्जिस्टिंग लैंग्वेज का इजाद कर दूं और उस लैंग्वेज में आपके साथ बातें करूं, तो आपको समझेगा भी नहीं। अगर मैं उस समय पे अगर आप गाली भी दूं तब भी आप हंस दोगे। ओके, समझेगा नहीं कुछ। क्योंकि आपको समझेगा नहीं। तो बात ऐसी ही है कि हमने बस एक बोलते हैं ना लिमिटेशंस बना दिए, ये हिंदी है, ये मराठी है, ये इंग्लिश है, ये जापानीज है, ये चाइनीज है, ये सब बैरियर्स बना लिमिटेशन दिए। से। हाँ, ये सब वर्ड्स के लिमिटेशन है। बट अल्टीमेटली ये सभी साउंड्स ही है। राइट ओके, तो ऐसी कुदरत का एक साउंड है, वो है राग। तो भा, र। ओके, ये र हुआ। फिर हमें त के बारे में आपको बताओ तो ताल। ताल इन द सेंस बोलते हैं ना स्टेप टू स्टेप चलना, है ना। कोई राग है तो उसके साथ चलना, उसके साथ ट्यूनिंग जी रखना। तो जो ताल है, तो ताल का जो त है ना, वो त रिप्रेजेंट करता है भारत में। इन द सेंस आप जो राग है कुदरत का, ठीक है, उसके साथ अपने अपनी ट्यूनिंग भी मेंटेन रखो। ओके, अपना ताल मेंटेन रखो उसके साथ, स्टेप टू स्टेप, प्लस अपने पूर्ण भाव के साथ रखो। इसके लिए भा, र, त, ये जो आज शब्द आपने भी यूज किया और काफी कॉमन हो चुका है आजकल, जो है इंडिया। तो बेसिकली ये जो वर्ड है हमें मिला था अंग्रेजों की तरफ से। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने जानबूझ के वो जहाँ पे भी कब्जा करते थे, तो वो हमेशा लोगों का, स्टेट का या फिर उस राज्य का, जैसे अपने तो पूरे कंट्री का ही नाम बदल दिया, है ना। तो इवन वो लोगों तक का नाम बदलते थे, जहाँ पे जिसको मजदूर बनाया जाता था वहां पे उनको पोपो, मोमो, टोटो, ऐसा करके उनको नाम रिप्रेजेंट करते थे, और खुद का नाम लॉर्ड, हेनरी, ये वो, है ना। लगते तो थे। सो दैट कि आप, अगर हम दोनों मिले, मैं आपको पूछूं, हाँ भाई क्या नाम है तेरा, तो आप बोले मेरा नाम मोमो है, पोपो है ना? सामने आपका राइट नाम सुनते ही चार लोग हंसेंगे, ठीक है। उधर आपको बेइज्जती महसूस हो गई। प्लस मैं अगर अपना नाम लूंगा, जो भी लॉर्ड हेनरी वन टू थ्री, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे, वो जानबूझ के आपको कम दिखाना चाहता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। तो ये लोग ने राइट नाम बदलना चालू किया। लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको कहूंगा करने को। तो आप एक हफ्ते के लिए सिर्फ, जब जब आप इंडिया ये वर्ड यूज करते हो, इसको एलिमिनेट करके, इसको कट करके आप भारत ये शब्द का यूज करिए, और इंडिया को पूरा टोटली एलिमिनेट करिए 1 वीक के लिए। आपको पता चलेगा राइट। कि लिटरली इसी के वर्ड के अंदर कितनी ऊर्जा है ना। जैसे आप यस जब भी अपना नाम भी लेते हो, एक अलग आग, एक अलग ऊर्जा आपके अंदर पनपती है, कंपन होती है, ठीक है। तो वैसे आप भारत के वर्ड का यूज करके देखिए, और फिर एक हफ्ते बाद आप इंडिया यूज करके देखिए, फिर आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एंड इवन हम लोग अभी जो हमारे व्यूवर्स है उनको भी बोल सकते हैं कि अगर आप अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके देखो, दिल पे हाथ रख के एक बार इंडिया बोलो और एक बार भारत बोलो, तो खुद आप फर्क महसूस करोगे। जब भारत बोलते हैं ना, तो पता है अंदर से अलग ही वाइब्स होती है। डेफिनेटली। तो व्यूवर्स को मैं सच में सजेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई कीजिए वीडियो के बीच में। डेफिनेटली जी मैं तो सभी कंटिन्यू। को ट्राई करूंगा, ट्राई करके देखिए। तो मैं यही था भारत ये वर्ड का मीनिंग, और क्यों हमें इंडिया ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, और उसके बदले हमें जो एक्चुअल नाम रखा गया है अपने देश का, भारत यूज करना चाहिए। यस तो जी। जी। आपने जो त करके लास्ट में जो ताल शब्द बोला ना, उससे मुझे बहुत अच्छा रिलेट हो रहा है। तो जो आपने जो ताल बोला, ताल मतलब सिंक्रोनाइजेशन, राइट। यस, तो यस, समवेयर की यस। हम लोग को सिंक्रोनाइज करना है। तो अल्टीमेटली एक और एक मैसेज दे रहा है ये चीज कि हम लोग को नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करना डेफिनेटली। है। एंड ये चीज तो आप भी मानोगे कि हमारे भारतीय कल्चर में हमेशा मतलब ऊपर वाले टेस्ट को मतलब ज्यादा प्रीफरेंस दिया है, कि रादर देन मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा हम लोग ने आध्यात्मिक मतलब ऊपर वाले चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो ये ताल बिल्कुल, मुझे एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि हमें नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करके उसके हिसाब से उसको समझ के चलना है। एक और ओके, ओके, चीज है, फाइन। हम बोलते हैं कि हम सभी चीजों में मतलब बोलते हैं कि टेबल हो, कुर्सी हो, कोई पत्थर हो, या कोई भी चीज बिल्कुल, हो, हम सभी मानते हैं कि हम सभी चीजों में हम भगवान बोलते हैं कि सभी चीजों में हम बिल्कुल। भगवान है। हाँ, ये हमारी मतलब मुझे लगता है कि हमारी विशेषता है कि हम सभी चीजों के प्रति ग्रेटफुल है। हमारे बिल्कुल, साधुओं ने जो भी बनाई है, बहुत सोच के, बहुत डीप सोच के उन्होंने बनाई है, कि वो हमारे लिए आज तक भी उतनी वर्क करती है। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि हम लोग चंद्र देव बोलते हैं, हम लोग सूर्य देव बोलते हैं, तो हम सूर्य बिल्कुल। को अर्घ्य देते हैं, राइट। हाँ, तो सूर्य को अर्घ्य देने का एक मीनिंग तो मालूम कि हम लोग ग्रेटफुल है उनके प्रति। डेफिनेटली, यस, जस्ट थैंक यू कहने डेफिनेटली। के लिए भी हम लोग करते हैं। बट और सही क्या क्या बात है। चीजें हो सकती है उसके पीछे?
क्या क्या राज हो सकता है? डेफिनेटली देखिए, आपने जो एक एस्पेक्ट बताया, वो एस्पेक्ट तो डेफिनेटली हमारे पूरे भारतीय कल्चर में आज भी आपको सिर्फ जीवंतता रूप में मिलेगी कि हम हर प्रति के समय, मतलब हर चीजों के समर्पित है, हर चीजों के लिए। तो आप इवन यहीं पे नहीं, आप अगर आप जापान वगैरह में भी जाते हो तो आपको पता देखने को मिलेगा कि वहां पे लोग मिलते हैं तो यू करके झुकते हैं, है ना। तो राइट। इवन वो चीज भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनसे उनके अंदर बोलते हैं ना, एक शीतलता रहती है और प्लस एक ग्रेटफुलनेस रहता है हर किसी के लिए, है ना। तो जैसे आपने बात किया सूर्य को जो हम जल अर्पण करते हैं, उसके पीछे साइंस, तो डेफिनेटली क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को एक लॉजिकल आंसर चाहिए रहता है, ठीक है। तो मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक बताना चाहूंगा, और वो लॉजिक जो आज थोड़ा बहुत नहीं कह सकते, बट काफी कम हो चुका है। बट हाँ, अगर आप ये लॉजिक आज आप समझोगे और फिर आप सिर्फ बोलते हैं ना प्रेम भाव से नहीं, वो समर्पण भाव से सूर्य को अर्घ नहीं दोगे, आप अपने लिटरली आप और शायद आपके ये जो हमारे व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, क्या पता वो भी कल से एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दें। राइट। तो तो देखिए कैसा है कि जब भी हम सूर्य को अर्घ देते हैं, ठीक है, तो ओके, मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्या मैं सुना सकता हूँ? जी जी, जरूर जरूर। लॉजिक पे आने से पहले छोटा स्टोरी, सो दैट व्यूवर्स को भी मजा आए। एंगेजमेंट थोड़ा हो जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। डेफिनेटली। तो देखिए कैसा, एक बार की बात है, जो गुरु नानक देव जी है, तो एक आत्मज्ञानी पुरुष एक बार ऐसे ही चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक नदी किनारे कुछ पंडित है, वो पंडित जल अर्पण कर रहे थे सूर्य को। सो गुरु नानक देव जी वहां पे आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ सूर्य के उल्टा खड़े होके, यानी सूर्य को पीठ दिखाकर भी जल छोड़ना चालू कर दिया। तो पंडित लोग देख के हैरान, बोलते हैं लगता है पागल है शायद, है ना। तो उन्होंने बोला, भाई तू कुछ गलत कर रहा है, आप ऐसा मत करो, आप सूर्य की तरफ मुख रखो फिर करो, आप गलत कर रहे हो। गुरु नानक देव जी ने बोला, अच्छा आप कर क्या रहे हो? तो बोलते हम सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं। तो बोलते जैसे आप सूर्य को जल अर्पण कर रहे हो यहाँ पे पृथ्वी पे खड़े खड़े, वैसे मैं अपने खेतों को जल अर्पण कर रहा हूँ। तो अब देखिए सोचने वाली बात क्या है कि गुरु नानक देव जी एक आत्मज्ञानी पुरुष है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं एनलाइटेंड बीइंग। तो गुरु नानक देव जी को क्या साइंस पता नहीं था? तो उन्हें बिल्कुल पता था, ओके, उन्हें बिल्कुल पता था, बट वो चाहते थे कि सिर्फ आप अंधे की तरह किसी दूसरे को देख के फॉलो ना करना चालू कर दे और उसमें साइंस या फिर लॉजिक पीछे छूट जाए। ठीक है, ग्रेटफुलनेस इट्स ओके, बट आपको एक लॉजिक भी रहना चाहिए, एक साइंस भी रहना चाहिए। क्यों ओके, कर रहे तो हो? जैसे कि बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि अपनी संस्कृति है ना, वो फोकस करती है हर किसी के लिए, ओके, हर एक बीइंग के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए, तो उस हिसाब से बनी है अपनी संस्कृति। तो देखिए जब भी हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आप कभी भी अपने मुख से, यानी जो आपका चेहरा है उससे ऊपर लेके जाते हो अपना हाथ, ठीक है। राइट, हाँ। तो उससे क्या होता है कि जब आप अर्घ देते हो, जब पानी धीरे 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 गिरता है ना, तो जब वो धीरे 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 पानी गिरता है तो आपके बिल्कुल ही बीच से गुजरता है, आपके दोनों आंखों के बीच से वो गुजरता है, और सूर्य का उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रतिबिंब क्या है, रेनबो, है ना। राइट। हम देखते हैं, हम रेनबो कभी भी ठंडी में नहीं देखते हैं, ना ही कभी भी गर्मी में देखते हैं, हमेशा बारिश में ही दिखते हैं, बारिश है ना। क्यों? क्योंकि वाटर इज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर द रिफ्लेक्शन। सो में। हम वाटर का यूज कर रहे हैं, है ना, अर्घ देने के लिए। तो जब वाटर गिरता है धीरे धीरे, पानी आपके आंखों के बीच से गिरता है, तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है, तो आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ना, उसमें से रेनबो लाइट्स निकलते हैं और वो आपके आंखों के लिए अच्छा होता है। ओके, तो इसके लिए सूर्य को हम अर्घ चढ़ाते थे, सो दैट आपके अंदर पहले तो एक ग्रेटफुलनेस रहना चाहिए, दूसरी बात कि आपके आंख भी स्वस्थ रहे। जैसे कि हमारी संस्कृति में आपको कहा कि वो इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस करती है ना। तो ये एक सबसे अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया। थैंक यू। दूसरी ये चीज है, एक्चुअली मैंने भी ये चीज पढ़ी भी है। हम जो नारियल हम लोग जो फोड़ते हैं मंदिर के सामने, बराबर। तो जैसे बराबर। कि बहुत अच्छा मुझे रीजन मैंने पढ़ा था कि जो पहले जो हमारे इसमें बलि होती थी, तो हाँ। हमारे साधुओं ने क्यों मतलब किसी प्राणी की बलि देने के बजाय
नारियल का मतलब उन्होंने शोध निकाला कि नारियल का भी आप अगर अर्पण करते हो भगवान को तो वो भी एक बलि के समान हो गया था। तो ये इस बिल्कुल चीज ने मुझे बहुत इंप्रेस किया था कि कितने हमारे स्मार्ट होंगे शौदी, मतलब बिल्कुल बाकी बिल्कुल। चीजों के, बाकी कल्चर के साइंटिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया हमारे योगी ने। नहीं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल है, सही बात है कि देखिए साइंस ये जो चीजें हैं वो आज आई है। ठीक है, राइट। साइंस से भी पहले अपनी संस्कृति थी, उस साइंस से एडवांस भी हमारी संस्कृति थी। अगर मैं आपको एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दूं, एकदम शॉर्टेस्ट एग्जांपल, कि जैसे कि आज हम जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स है अपने सोलर सिस्टम में। ठीक है, कभी कभी प्लूटो आता है तो कभी जाता है ना, वो प्रोसीजर चलता रहता है, कभी 9 होता है कभी 8 होता है, तो वो प्रोसीजर चलता रहता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जब साइंस नहीं था ना, उससे पहले भी, मतलब आज का जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है, उस वो नहीं था, उससे पहले हमारे भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति में लोग नवग्रह की पूजा किया करते थे। राइट। जबकि उस समय टेलीस्कोप नहीं हुआ करता था। तो इनको कैसे अंदाजा मिला कि 9 ही, क्यों 10 नहीं, क्यों 15 नहीं, क्यों 20 नहीं, 9 ही परफेक्ट क्यों? है ना, तो कुछ तो बात थी, कुछ तो साइंस था। बिल्कुल, तो हमारी पूरी की पूरी संस्कृति जो है वो साइंटिफिक है, प्योर लॉजिक है। बस बात ऐसी है कि आज जैसे आपके अंदर लॉन्गिंग है जानने की, है ना, कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, वैसे काफी लोगों के अंदर लॉन्गिंग है। और डेफिनेटली शायद हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सके उन लोगों के लिए। सच में बहुत से लोगों को मतलब जानने की जिज्ञासा होगी, उन्होंने सर्च भी किया होगा गूगल या कई माध्यम पे, बट शायद से वो मतलब बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई उदास हो नहीं गए होंगे होंगे, शायद। सेटिस्फाई हुए नहीं डेफिनेटली। होंगे। यस यस। तो जैसे कि आपने जो अभी रीजन बताया, एंड हम लोग ने इसके बारे में भी बात की कि नारियल हम लोग क्यों अर्पण करते हैं भगवान को, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाके ओके। ऐसा क्या मिलता है कि वहां से जाने के बाद जो इंसान होता है कि बोलते नहीं फिर से मंदिर जाना चाहिए? हम्म। देखिए, सबसे पहली बात ना आपको ये समझना पड़ेगा कि मंदिर जो है वो कभी भी पूजा पाठ का स्थान नहीं है। जी। ओके। हाँ, जैसे डेफिनेटली ये शॉकिंग हो सकता है, बट राइट, मैं भी इस चीज से पूरा कम्प्लीटली अग्री नहीं करता, बट प्लीज कहिए। कि देखिए, मंदिर कभी भी पूजा पाठ का स्थान नहीं बना था। है ना, अगर आप आज भी देखते हो तो आज भी हमारे भारतीय, भारत में, है ना, हमारे भारत में आज भी आपको काफी सारे मंदिर मिलेंगे जो हजारों हजारों साल पुराने हैं। है ना। राइट। यस। तो आज सो कॉल्ड, जो सो कॉल्ड लोग हैं, जो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, समाज के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनके लिए, है ना, उनके लिए मंदिर नहीं बनना चाहिए, और उसके बजाय पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, या फिर स्कूल बनना चाहिए, या कुछ और बन जाना चाहिए जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। बट मंदिर नहीं बनना चाहिए भाई, मंदिर तो क्या हाँ, है, सब एक। उनके वो उनके बेनिफिट के लिए हो जाता है, उनके बिजनेस के लिए हो जाता है। राइट। तो बेसिकली आज के रूप में, आज के जो सो कॉल्ड समाज के लिए सोचने वाले लोग हैं, उनके लिए, उनको लगता है कि मंदिर अगर बनेगा तो रेवेन्यू आएगा, तो पंडित कमाएगा, है ना, तो पंडित मजे में रहेगा, लोग गधे बन रहे हैं, वो लोगों को पागल बना रहे हैं। है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहली बात ये समझिए कि आज के समय पे, आज जितने भी आप बड़े बड़े मंदिर है ना, जैसे माता वैष्णो देवी हो गया, बालाजी हो गया, और काफी बड़े बड़े जो मंदिर है, जहाँ से हम डेली सुनते हैं कि साल की कमाई इनकी 300 करोड़ हुई, किसी की 800 करोड़ हुई, किसी की 1000 करोड़ हुई, तो ये पैसा किसी पंडित के पास नहीं जाता। अफसोस। जो आज पिक्चरों में दिखाया जाता है, वेब सीरीज में दिखाया जाता है, या जो सो कॉल्ड सोशलिस्ट है वो बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन्हें तो ये जो पैसा फिर जाता कहाँ है? ओके, पहली बात, ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जाता है सरकार के फंड में। ठीक है, ये जितनी भी आप सुनते हैं कि 800 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, ये पूरा का पूरा पैसा जाता है सरकार के अंडर। ओके, क्योंकि ये एक एक्ट है, इस एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ जो अपने मंदिर है, अपने भारतीय संस्कृति के मंदिर है, उन्हीं का फंड जाता है। और जबकि जो दूसरी कल्चर के लिए जो बनाए गए टेम्पल्स है, जैसे मॉस्क हो गया जिसे हम मस्जिद कहते हैं, या चर्चेस हो गए, तो उनके जो टेम्पल्स में से, या हम कहें उनके जो रिलीजियस प्लेसेस में से, बिल्कुल उनके जो रिलीजियस साइट्स है, प्लेसेस है, उनके जो रेवेन्यू होते हैं वो सरकार के अंडर नहीं जाते। तो उनके ऊपर कोई इशू नहीं उठाता। बट यहीं पे सबको दिखता है इतना पैसा आया, उतना पैसा आया। बट उनको ये समझना पड़ेगा, ये पैसा यहाँ पे नहीं रुकता है। यहाँ पे पंडितों को 30,000 या 32,000 ईयरली मिलता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, ईयरली।
तो ये एक शॉकिंग फैक्ट मैं पहले ये बता इसके लिए बता रहा हूँ, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा डाइवर्ट इसके लिए हुआ क्योंकि ये आपकी रियलिटी भी हमें पता चलनी चाहिए कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ भारतीय मंदिरों के ऊपर लागू है। ओके, तो जितना जल्द हो सके पहले तो हमें अपने टेम्पल्स को फ्री कराना है फ्रॉम अंडर गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट हो, बट हमें गवर्नमेंट से फ्री कराना है। क्योंकि आज अगर हम अपने टेम्पल्स को देखते हैं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है, उनका कोई अच्छे से रख रखाव करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साइंस ही आज लोगों को पता नहीं है। पता नहीं। लोगों को लगता है कि बस मंदिर पूजा पाठ के लिए बना है, लोग जाएंगे अपना, इंश्योरेंस की तरह, जैसे कैसे होता है इंश्योरेंस में, आपको कुछ हानि हुआ तो आप वहां पे क्लेम करने चले गए। तो लोगों का परसेप्शन बन गया है, ओके, कि आपको कोई दिक्कत है तभी आप मंदिर जाओगे, आप पैसे चढ़ाओगे, आप वो पूजा करो वो पूजा करो, फिर आपको लाभ हो नहीं हो इट डजेंट मैटर, बट लोग डर की वजह से जाते हैं। डर से। मैं ये आज साइंस लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, मंदिर कभी पूजा पाठ के लिए नहीं बना था, बिल्कुल नहीं। मंदिर एक एनर्जी पॉइंट की तरह था। ओके, अब एनर्जी पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा, थोड़ा सा डीप जाना चाहूंगा। जी। तो एनर्जी पॉइंट है ना, जैसे कि हम डेली अपना स्मार्टफोन चार्ज करते हैं, क्यों करते हैं? यस। एटलीस्ट दिन भर चले, एटलीस्ट, चलिए। हाँ। है ना। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि स्मार्टफोन अपनी एक नीड है। राइट। स्मार्टफोन स्मार्टफोन हमारे लिए एक जरूरत नीड है। है भाई, उसके काफी जरूरत होते हैं, काफी काम होते हैं। तो अपना स्मार्टफोन सिर्फ दिन भर चलने के लिए हम उसको चार्ज करते हैं। इस स्मार्टफोन से भी ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये अपना शरीर शरीर है है। ना। उसको हम लोग चार्ज उससे करते उसको हम चार्ज करने के लिए टेम्पल्स बनाए जाते थे। ओके, तो अब ये कैसे काम करता था? सोचने वाली बात यह है कि हैं। सही टेम्पल्स के बात। अलावा भी तो दूसरे बिल्डिंग्स है, उनके अंदर से क्यों नहीं एनर्जी निकल रही, सिर्फ टेम्पल्स के अंदर से क्यों एनर्जी निकल रही है? राइट। दूसरे भी तो बिल्डिंग्स है, उसके अंदर से भी तो ऊर्जा निकलनी चाहिए। बात ऐसी नहीं थी, बात बिल्कुल ऐसी है कि देखिए, जब भी कोई भी टेम्पल का बोलते ना निर्माण किया जाता था, तो सबसे पहले उस भूमि का, जिस लैंड पे वो बनने वाला है, उस लैंड की पहले बोलते ना भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा किया जाता था। यस। प्रॉपर साइंस और प्रॉपर वो पूरा का पूरा एक योगिक साइंस है, जिससे एक एनर्जी पॉइंट की तरह पहले तो वो भूमि ऑटोमेटिक बन जाता था। और जब भी हम वो मंदिर बनाते थे, मंदिर बनाने के पीछे भी जो आर्किटेक्चर है, मंदिर का आर्किटेक्चर, उसको बनाने के पीछे भी एक पूरा का पूरा शास्त्र लिखा है, जिस शास्त्र का नाम है आगम शास्त्र। तो आगम शास्त्र के अनुसार ही मंदिर बनाया जाता था। उसके खिलाफ अगर कोई मंदिर बना तो मंदिर को मंदिर ही नहीं माना जाता था। ओके। ओके, बिल्कुल। तो उसके उसके ही अकॉर्डिंग, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका जो एक सेट्स ऑफ रूल्स है, उसी में बनना चाहिए मंदिर, तभी वो एनर्जी आपके लिए काम करेगी। तो मंदिर का स्ट्रक्चर ही इस हिसाब से बनाया जाता था कि वो आपके लिए काम करे, हाँ। है ना। अगर आपको एक ऐसा चार्जर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप नया स्मार्टफोन लेके आए, अपने डब्बा खोला, चार्जर लगाया, तो चार्ज कर ही नहीं रहा आपके फोन को, कोई मतलब ये है? सब नो यूज। नो यूज। तो बिल्कुल ही वैसा, तो इसके लिए आगम शास्त्र पूरा बनाया गया है, सो दैट किस हिसाब से आपके लिए एनर्जी काम करनी चाहिए। तो हमेशा हम देखते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में, यानी एक ऐसा सेंटर जहाँ पे कोई मूर्ति रखी हुई होती है पत्थर की, चाहे हम शिवलिंग के रूप में उसे देखें, या कृष्णा की मूर्ति में, या किसी फेमिनाइन एनर्जी, जिसे हम देवी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, देवी करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पत्थर हुआ करते थे, या जो पत्थर लोगों के नजर में है नजर ना, में जो है। लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ एक पत्थर है, उसको पूजा करके क्या मतलब? तो देखिए, क्या आपको मीनिंग है? समझना पड़ेगा कि शायद प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो पत्थर ही था, मैं मान लेता हूँ, शायद नहीं, मैं मान ही लेता हूँ कि वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक पत्थर ही था। बट आफ्टर, वो पत्थर जो है, जिसे हम पत्थर देख रहे हैं या समझ रहे हैं, वो अभी एक नॉर्मल पत्थर नहीं है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और जो योगी हुआ करते थे, वो अपना एनर्जी, अपना चक्रास, एक या दो चक्रास को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसके अंदर दान दे दिया करते थे। अब सोचने वाली बात है कि एक योगी इतने मुश्किल से इतना चक्रास को अपने अंदर एनेबल करता है और दान दे देता है, किसको? किसको? एक पत्थर को। तो पत्थर को क्यों देता है? आपको समझना पड़ेगा, पत्थर को इसके लिए देता है कि वो पत्थर अभी और दूसरों के वेलबींग के लिए काम करे। समझ कितनी रहे हो? बड़ी वो सोच। पत्थर अभी नॉर्मल पत्थर नहीं बना, वो पत्थर अभी एक एनर्जी एमिटिंग पत्थर है। उसके अंदर से अभी उसके अंदर अभी उस योगी की ऊर्जा है, ये चक्रा है ना।
वो चक्र उसके अंदर आज भी है। तो हम पत्थर की और जो लोग आज सवाल करते हैं कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, पानी क्यों चढ़ाया जाता है ना, नहलाने की पत्थरों क्या जरूरत, शिव थोड़ी दूध पी रहे हैं, है ना ये सब जो बेतुके सवाल लोग करते हैं, तो बेसिकली शिव डेफिनेटली उस पत्थर रूपी में तो दूध नहीं पी रहे, राइट। है ना। बात ये थी कि हम जो पानी चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, तो वो हम चढ़ाते हैं जस्ट बिकॉज कि जो पत्थर है जिसके अंदर आज एनर्जी है ना, जैसे आपका एक चार्जर है, आप चार्जर को यूं ही कहीं पे भी नहीं फेंक देते। क्यों? राइट। क्योंकि आपको अगले दिन चार्ज करना है आपको फोन, आप उसको भी अच्छे से बराबर। रखोगे। जिस हिसाब से आप अपने फोन को रखते हो उस हिसाब से आप चार्जर को भी अच्छे से रखते हो। चार्जर पर रखूंगी। बिल्कुल, तो वो चार्जर को आप अच्छे से रखोगे कंडीशनिंग में। तो अच्छे कंडीशनिंग के लिए पत्थर के अंदर कैसा होता है कि एक टाइम के बाद क्रैक्स आना चालू होते हैं, है ना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो वो क्रैक्स ना आए, क्योंकि क्रैक आ गया ना, तो वो एनर्जी निकल जाएगा, वो चक्रस निकल जाता है, फिर वो पत्थर एक नॉर्मल पत्थर बन गया, फिर वो पत्थर को कोई मतलब नहीं हो जाता। तो इसके लिए, उसकी कंडीशनिंग के लिए, उसके अच्छे बेटर लाइफ के लिए, है ना, ये बनाए जाते थे। आज भी आप यूरोप में जाओगे तो आपको लिटरली वहाँ के गार्डन्स में, पब्लिक गार्डन्स में 4-4 हजार 5-5 हजार साल पुराने शिवलिंग मिलेंगे। इतने साल पुराने आपको शिवलिंग मिलेंगे, बस ऐसी गार्डन में फेंके पड़े हुए ऐसे कंडीशन में, बट स्टिल काफी अच्छे कंडीशन में है वो। अगर रूप में देखेंगे और आकार में देखेंगे तो उनके काफी अच्छे स्ट्रक्चर को कंडीशन में मतलब। है। बिल्कुल, क्योंकि उनका कंडीशनिंग उस हिसाब से किया गया था। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आज भी काफी मंदिर है जहाँ पे आप सिर्फ बैठकर, है ना, जैसे कि मैंने कहा मंदिर कोई पूजा पाठ का स्थान नहीं है, तो आपको जहाँ वहां पे जाके किसी भी देवी या देवताओं को पूजना नहीं है, इंश्योरेंस की तरह नहीं, अरे मेरा ये हो गया मेरे को ये कर दो, मैं फिर ये करूंगा आपके लिए, ये नहीं करना है आपको। उधर चुपचाप जाना है, सिर्फ बैठना है, आंख बंद करके। वो जो एनर्जी उस पत्थर में से एमिट हो रही है ना, पत्थर उसको कहना थोड़ा सा अपमानजनक होगा क्योंकि अभी वो नॉर्मल पत्थर नहीं है। तो उसके अंदर से जो एक उस मूर्ति के अंदर से जो एक एनर्जी निकल रहा है उसको बस आपको ग्रहण करना है, और उसके अपने नॉर्मल डेली रूटीन में आपको निकल जाना है। अभी आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे फिर आप, है ना। अभी जगह जगहों पे आपको अलग अलग एनर्जी के आभास होंगे। जैसे कहीं कहीं पे आपके वेलबींग के लिए बनाया गया था वो मंदिर, कहीं कहीं पे आपके हेल्थ के लिए बनाया गया था, कहीं कहीं पे आपके लव, आपके अंदर लव की जो प्रेम ऊर्जा है भावना है, प्रेम की वो भावना है। बिल्कुल, तो वो मतलब ट्रिगर कर सके आपको, उसके लिए बनाया था। तो एक अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाए गए थे। और आज अगर आपको मैं एक जगह बताऊं, आज तक भी जितने भी शिवलिंग बने हैं या फिर जितने भी ऊर्जा के मूर्तियां बनाई गई है, तो वो सिर्फ एक या दो चक्रास को ही ध्यान में रख के बनाया गया था। कभी भी 7 चक्रा का, जो बोलते हैं ना 7 चक्रों को बनाने का काफी योगियों का सपना था, बट वो लोग कभी बना नहीं पाए, है ना। तो आज आपको एक, लकीली इस पृथ्वी पे एक ऐसा लिंग है, एक ऐसा लिंग रूपी शिवलिंग है कि वहां पे आपको सातों के सातों चक्र एनेबल, वो भी एट इट्स हाईएस्ट पीक। मतलब आपने अगर अपनी जिंदगी में कभी भी योगा ना किया हो, कभी भी ध्यान ना किया हो, आपको पता ही नहीं ध्यान या मेडिटेशन करके क्या चीज होती है, आपको कुछ पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है, आप बस उस लिंग के, उस शिवलिंग के बस दायरे में जाके बैठ जाओगे अंदर, आप ऑटोमेटिक मेडिटेटिव मोड में चले जाओगे, आपको कोई ओ इंस्ट्रक्शंस देने की बाप जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक एक मेडिटेशन रे, मोड में उसमें चले जाओगे, उस स्टेट में, ध्यान उस मोड में स्टेट। आप चले जाओगे। बिल्कुल, और वो जगह है आज ईशा योगा सेंटर। वहाँ पे ध्यान लिंग, उस लिंग का नाम ही है ध्यान लिंग। तो वो ध्यान लिंग जो है वो पूरे के पूरे सातों चक्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। सदगुरु यज्ञ वासुदेव जी ने, तो उन्होंने पूरे के पूरे सातों चक्र एट इट्स हाईएस्ट पीक बनाया है फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। ग्रेट। तो अभी वो जो ध्यान लिंग है वो एक नॉर्मल पत्थर नहीं है, वो साक्षात हमारे लिए हाँ तो आदि योगी शिव बैठे हैं कितनी एक लिंग रूप में। बड़ी चीज है मतलब। आज हमारे बिल्कुल, पास इतनी बढ़िया चीज है, इतना बड़ा रिसोर्स है हमारे पास आज। कि ये जो लोकेशन है वो है ईशा योगा सेंटर, जो आता है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु। बिल्कुल, तो आप वहाँ पे मैं सभी को बोलूंगा कि आप, अगर आपके पास जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, आप अकेले या अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, एक्सपीरियंस करिए। राइट। एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो कभी भी बिलीविंग पे
टिका नहीं था कि मैंने जो बोला वो आप बिलीव कर लो। नहीं, मैं आज अभी मानो। भी आपको बोलूंगा कि आप मानो मत जो मैं कह रहा हूँ। आप सही। वहां पे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो जाओ, एक्सपीरियंस करो उस चीज को, आपको पता चलेगा कि क्या है वो चीज। फिर आप जो बोलोगे ना, वो आप अपने एक्सपीरियंस से बोलोगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो चीज आपने बिल्कुल सच में बहुत एग्जैक्टली बताई कि हमारी जो संस्कृति है हमेशा जानने पे भर देती है। कभी भी ये चीज बिल्कुल तुम लोग मानो, ये चीज तुम लोग करो, इस पे भर नहीं दिया। तुम लोग फील करो, एक्सपीरियंस करो, उसके बाद तुम ही लोग बोलो। ये बिल्कुल। मुझे बहुत, कि उतनी संस्कृति हमारी ओपन है, मतलब उतनी कंटेंट है हमारी संस्कृति, तो बहुत गर्व फील डेफिनेटली। होता है अंदर से। एंड दूसरी जो चीज आपने बताई, कि आपने कहा कि हमारे जो पंडित है उनको जो 32,000 आपने जो पेमेंट कहा, सो ये हम्म। मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज थी। मुझे सुनने के बाद बहुत ये लगा कि यार सच में बहुत से ऐसे कुछ डिवोटी है, मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किए कि बहुत सी डिवोटी उस मंदिर के लिए अपनी जो पूरी लाइफ है, पूरी अपनी लाइफ डिवोट कर देते। डेफिनेटली। थर्ड थिंग जो आपने इंक्लूड इस टॉपिक पे, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा पे मैंने एक और चीज, मतलब हमारे अमुक लीला प्रभु जी से सुनी थी। उन्होंने कहा था ओके। कि मूर्ति पूजा ठीक है, तुम लोग मूर्ति पूजा को गलत मानते हो, मानो गलत, बट मूर्ति पूजा एंड डीटीज, जो मतलब उनके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद हम्म। वो मूर्ति नहीं रहती। वो बिल्कुल। हमारे लिए एक भगवान की साधना के लिए हमारी एक प्रतिकृति बन जाती है, कि उससे लेके हम लोग एनर्जी ले और हमारी रेगुलर लाइफ में जी। तो यही चीज डेफिनेटली। जो व्यूअर्स को डाउट था कि मूर्ति पूजा एंड डीटीज, तो डीटीज का एक बहुत ही मतलब एक हायर स्टेट रहता है। एंड सातों चक्रों का आपने जो एक शिवलिंग कहा, तो हमारे पास हम लोग बिल्कुल। बहुत लकी है कि हमारे पास आज भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। कलयुग में भी इतनी बड़ी चीज एग्जिस्ट करती है, इस चीज पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल विश्वास करने लायक थोड़ी सी है, मतलब शायद कोई विश्वास करे ना करे, बट मैं बोलूंगा विश्वास आप मेरी बातों पे मत करिए बिल्कुल भी। आप जाइए वहां पे, एक्सपीरियंस करिए। वो इतने सालों के बाद, इतने हजारों सालों के बाद, तपस्या के बाद, इतने लाखों योगियों का सपना जिनका अधूरा रह गया, वो आज पूरा हुआ है। पूरा हुआ जिन्हें पूरा किया है सदगुरु जी ने। ओके। है। जी वो सच में आज थैंक्स कल, टू सदगुरु जी की ये चीज हुई एक्चुअली। डेफिनेटली उनकी वजह से हम ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, साक्षात आदि योगी शिव को अपने ही साथ, अपने ही सामने, वो भी एक लिंग के रूप में। वही पृथ्वी में हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे जी, इसके लिए हमें कभी देवलोक या डेफिनेटली। गोपाल लोग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। जरूर, मैं जरूर जाऊंगा, जहाँ अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे जरूर जाऊंगा मैं, एंड बिल्कुल। फील करूंगा, उसके बाद ही वो एक्सपीरियंस बोलूंगा मैं। यस। डेफिनेटली। सो थैंक यू आकाश, ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव बताने के लिए। बहुत सी नई चीजें आपने बताई, नए नए एस्पेक्ट्स लाए हमारे पॉडकास्ट में। तो ऐसे बहुत से सवाल है मेरे पास अभी भी, बट क्या है, हमारे कल्चर के बारे में जितनी भी बातें करेंगे उतनी कमी है, उतनी विशेषता है हमारे कल्चर में। तो डेफिनेटली। इसलिए हम लोग इसी पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल। व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आपके अगर कोई सवाल है तो आप इसके इसमें मतलब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो ये सवाल हम लोग अगले पॉडकास्ट में भी पूछ सकते हैं आकाश जी से, एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे बिल्कुल। कि आपने इतनी चीजें एस्पेक्ट्स लाए, तो मेरी और व्यूवर्स के भी बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीजें क्लियर हुए रहेंगी। बहुत से जो मिसकंसेप्शन हम लोग ने माने, वो क्लियर हुए रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आकाश जी, मैं धन्यवाद बोलूंगा आकाश जी, जो अपने डेफिनेशन क्लियर किए मेरे, इसलिए। एंड फिर से मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।